हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज की करंट अफेयर सेशन लेके मैं आपका कार्यक्रम आ चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी से अपना पेन नोटबुक उठा लीजिए और आज के इस युद्ध में अपना जो है हथियार ले लीजिए और उसमें चलते हैं साथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे नए, उनसे अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस करंट अफेयर की, जीके की और मैथ, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह की, जो हमारा ये भीष्म बैच जो चल रहा है उसके तहत आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो उसके लिए अपने बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो और आप तुरंत वो वीडियो देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से प्रोसीजर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है कल, ठीक है, 26 दिसंबर को। और 92 ईयर्स की एज में इनका जो निधन हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और एम्स में इनका जो है केयर मेडिकेशन हो रहा था। और इनकी वाइफ और इनकी 3 बेटियों ने इनका जो पूरा इनको संभाला और इनका साथ दिया, ठीक है। और ये एक बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बने 2004 से लेके 2014 तक, ठीक है, 2004 से 2014 तक। और इन्होंने सर्व भी किया था 1991 में, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही बढ़िया आला दर्जे के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल और वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर ये है। पद्म विभूषण इनको मिला और यूरो अवार्ड, जो यूरो फाइनेंस अवार्ड जो होता है, वो इनको मिला। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्मश्री, एक सेकेंड, पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इस पे आप अपनी राय मेरे साथ साझा करें, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन ये है भाई कि डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर पास्ट अवे 26 नवंबर 2024 एट द एज ऑफ 92 एट न्यू दिल्ली। ही हैज बीन poor as for last few months admitted to AIIMS in critical conditions, survived by his Gurshan wife Gurshan Kaur and 3 daughters, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही सर्व्ड एज द 30th प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2004 टू 2014, 10 साल तक इन द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, ठीक। चलिए उसके बाद इनका एक रोल रहा फाइनेंस मिनिस्टर का। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं और जिनका ये मेन जो था, सबसे बेस्ट जो हमारा इंडिया का जीडीपी रेट था, वो इन्हीं की सरकार में और इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए रहा है, ठीक है। जिसमें ये डिवैल्यूएशन, टैक्स रिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स के ऊपर काम करते थे, ठीक है। उसके बाद इनको ऑनर्ड किया गया पद्म विभूषण 1987 में और यूनो मरी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर इन 1993 में। 2 अवार्ड इनको अभी तक मिल चुके हैं। तीसरे अवार्ड का मैं आपको पूछा है, मैंने आपको, क्या इनको मिलना चाहिए यानी पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद ये आरबीआई गवर्नर भी रहे, सर्व एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम सितंबर 1982 टू जनवरी 1985, ठीक है। ये भी एक इनकी अचीवमेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनने क्या क्या किया। डॉक्टर सिंह इज द कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट अनशर्ड इन द इकोनॉमिक लिबरलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको एक आर्किटेक्ट बोला गया, एक प्लान बनाने वाला इंसान, एक ढांचा बनाने वाला इंसान बोला गया, किस चीज में? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद अर्ली लाइफ इनकी कहाँ क्या थी। बोर्न हुए 26 सितंबर 1932 में इन गा पंजाब, नो इन पाकिस्तान में अभी, ठीक है। ही परस्यूड इकोनॉमिक्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स में जो है यहाँ से अपनी डिग्रीज हासिल की। पार्लियामेंट्री कैरियर कब से स्टार्ट हुआ। इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम आसाम इन 1991, राज्यसभा में आसाम से इलेक्टेड हुए 1991 में। सर्व्ड एज द लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम 1998 टू 2004 एंड बिकम द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2004। 2004 में इंडिया के सबसे पहले सिख प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो ये कुछ इनकी अचीवमेंट से। आरबीआई गवर्नर रहे, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनकी क्या क्या रही और
अर्ली लाइफ इन क्या कहती है, पार्लियामेंट कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, ऑल इन दैट। ठीक है, चलिए अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट रोल इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वाइडली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ। अभी हमने पढ़ा कि किस चीज के आर्किटेक्ट इनको कहा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमिक लिबरेशन 1991, ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेस प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक को लेके, इन्होंने जीडीपी को लेके, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेके एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं, जो इंडिया की ग्रोथ में एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाए तो एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल के काम है जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम हो सकते थे, वो इन्होंने किया। ठीक है, तो आपको बेसिक डिटेल्स पता चल गई, क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। और आपको एक अच्छे इंसान की याद में भी सब पता होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा इंसान हमारी कंट्री से गुजरता है तो उसका उसका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2024 में इनकी डेथ हुई 92 साल की एज में, और जो है ये 2004 से लेकर 2014 तक प्राइम मिनिस्टर है। 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं ये कुछ साल। ठीक है, चलिए हो गया, इतना समझ आ गया सब कुछ। चलिए 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इम्पीचमेंट मोशन वाज पास्ड। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो इम्पीचमेंट के द्वारा जो हैं वो रिमूव किए गए। तो भाई जो बच्चे इम्पीचमेंट वर्ड को नहीं समझ पा रहे या जिनको लग रहा है कि व्हाट इज इम्पीचमेंट, देखो भाई जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या जो करंट अफेयर डेली देखते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग डेली देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा या जितने भी पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनको इम्पीचमेंट का वर्ड का मतलब पता होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी हाई लेवल के, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, किसी या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या इस तरीके के, जिनको आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि अगर वो कुछ किसी करप्शन में या किसी में इन्वॉल्व भी होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर पाते, तब आप एक प्रोसीजर इन्वॉल्व करते हो जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कुछ बॉडी होती है, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, जिसमें एक बॉडी होती है, उनमें वोटिंग होती है, उनमें एक पूरा एक संगठन बिठाई जाती है और वो उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि हाँ ये इंसान इस चीज़ पे गिल्टी है, उसको निकालना चाहिए। उस एक प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट के। किसी भी बड़े इंसान के बारे में जिसको एक डायरेक्टली हम रेजिग्नाइज नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए इम्पीचमेंट का ये मोशन एक जो है पार्लियामेंट में किया जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान उसको निकाला जाएगा। तो इन्हीं ने पूछा है कि कौन सी कंट्री में इम्पीचमेंट देखने को मिला हमें रिसेंटली, तो प्रेसिडेंट किस कंट्री के थे जिन जो इम्पीचमेंट के द्वारा निकाले गए। ठीक है, ठीक है भाई, अगर इंडिया की बात की जाए तो 2009 में कोलकाता में राज्यसभा के द्वारा एक कोलकाता के हाई कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीचमेंट का जो है एक्शन किया गया। कोलकाता गवर्नमेंट के कोलकाता के जो राज्यसभा की जितने भी मेंबर्स थे उनके द्वारा 2009 में किसके लिए, फाइनेंशियल मिसबैलेंस के लिए, फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, और जो इस जज का नाम था वो क्या था, सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किया गया इंडिया में 2009 पे लास्ट। तो अभी हम बात करते हैं इस कंट्री के बारे में, कौन सी कंट्री है जी ये, तो एक बार रिपोर्ट देखते हैं। ऑन December 27, 2024, साउथ कोरियाज नेशनल असेंबली impeached एक्टिंग प्रेसिडेंट हान डक सू। हान डक सू
हन डक्सुक करके एक प्रेसिडेंट है जिनको जो साउथ कोरिया से रिलेट करते हैं, उनको रिसेंटली जो है इम्पीचमेंट के द्वारा दिस unprecedented move followed the earlier impeachment of President Yoon Suk Yeol on December 14, 2024 after his brief imposition of martial law. ठीक है, Han's impeachment was primarily due to his refusal to appoint judges to the Constitution Court, a decision that intensified the national political crisis. The Constitution Court will be now review the both impeachment to department the further leadership of South Korea. इसके पहले भी एक impeachment हुई का प्रोसीजर चल रहा है यून सोल योल के, जो 14 दिसंबर को हुई। ठीक है, और ये इस वजह से हुई क्योंकि इन्होंने जो है रिफ्यूज किया कि इसको जजेस की अपॉइंटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कुछ जजेस का अपॉइंटमेंट होना था, इन दोनों ने उनको रिफ्यूज कर दिया कि ये नहीं बनने चाहिए। उसके द्वारा कुछ जजेस ने इनको इनकी इम्पीचमेंट के लिए एक प्रोसीजर उठाया। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, हन डक सू। तो ये दोनों जो है वो प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, साउथ कोरिया के। ये प्रेसिडेंट जिनके बारे में पूछा गया वो हन डक सू जो है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, जिनके ऊपर इम्पीचमेंट करके उनको रिमूवल का एक्शन किया गया। ठीक है, चलिए समझ आ गया आपको ये भी समझ आ गया कि इम्पीचमेंट होती क्या है। ठीक है, चलिए इसी के टॉपिक ये भी अगर निकल गया तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इम्पीचमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज एशियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बीन बिल्ट। इंडिया की कौन सी स्टेट में पहला जियो साइंस म्यूजियम जो है वो बिल्ट हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि एशिया का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम कहाँ बना। तो भाई बात करते हैं कि ये इसके बनने का रीज़न क्या है। कि बनने का रीज़न ये है कि सबसे पहले हम इसमें एक दो टाइप की गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें पहली गैलरीज के बारे में बताया गया कि प्लैनेट अर्थ के बारे में, और दूसरी गैलरी में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो आपको समझा दूं मैं कि प्लैनेट अर्थ के बारे में आपको ये बताया जाएगा कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, एक म्यूजियम की शेप में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3D शेप में। ठीक, कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, क्या इवोल्यूशन हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे, सब पूरा डिटेल अर्थ इवोल्यूशन। ठीक है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि पहला तो दुनिया कैसे बनी, उसके बाद की जिंदगी इंसान की दुनिया पे कैसे आई। तो इसमें काफ़ी सारे स्पीसीज के बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में, कौन से फन्ना फ्लोरा हमारे पास पाए जाते हैं, पूरी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल जो है वो इसमें इस म्यूजियम के द्वारा हमें मिलेगी। और इस म्यूजियम का बेनिफिट किसको होगा, जो रिसर्च पर्पज के लिए लोग आते हैं, रिसर्चर्स को, एजुकेशनलिस्ट को, और जितने भी साइंटिस्ट हैं या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इससे हमारा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा, टूरिस्ट में इंक्रीजमेंट हो सकता है। ठीक है, इस जो भी ये म्यूजियम बना है। ठीक है, इसके ये बेसिक फंक्शंस हैं। तो उसके बाद अगर हमें देखा जाए तो एशियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम हैज बीन एस्टेब्लिश इन ग्वालियर, इंडिया। ये कहाँ पे बना है, ग्वालियर में। ठीक है, इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर। This state of art museum is located in the historic Victoria Market Heritage Building at महराजबाड़ा। महराजबाड़ा में जो हिस्टोरिक विक्टोरिया मार्केट है वहां पे ये म्यूजियम जो बनाया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर के द्वारा। ठीक है, द म्यूजियम ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स इनटू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अर्थ एंड मैनकाइंड फीचरिंग रेयर जियोग्राफिकल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग ए डायनासोर एग and interactive exhibits that cater of both children and adult interesting geology। मतलब इसमें ऐसा बनाया गया कि जिसमें अडल्ट और जितने भी बच्चों के हिसाब से भी ये अट्रैक्टिव प्लेस हो सकती है, जिसमें आपको डायनासोर्स के एग्स जो हैं वो उनके बताया जाएगा, और जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं उनके बारे में बताया जाएगा इस म्यूजियम में। ठीक है, तो ये म्यूजियम बनाया है कहाँ पे, इंडिया के स्टेट ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे बना है, इंडिया में। कहाँ पे, ग्वालियर। समझे आप। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए उसके बाद आता है रिसेंटली आरबीआई इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लोन विदाउट कोलेटरल फ्रॉम 1,60,000 टू हाउ मेनी रुपीज। एग्रीकल्चर लोन जो है वो 1 लाख
60,000 था पहले, रुपीज 1,60,000 है ना पहले। अभी जो है आरबीआई ने उसकी लिमिट कितनी इंक्रीज कर दी है, कितनी इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने उसकी लिमिट, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अभी के हिसाब से तो आरबीआई ने इंक्रीज किया एग्रीकल्चर लोन की लिमिट 1,60,000 से लेके कितनी इंक्रीज किया वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर हम पढ़ते हैं बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख, ठीक है। 1,60,000 से 2 लाख के बीच में ये किया है, कब? जनवरी 1, 2025 के बाद, ठीक। द डिसीजन एम टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय रेजिंग एक्सेस टू क्रेडिट एमएज एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट। हमने उस दिन भी बात की थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में, एक स्कीम आई थी जो जिसके तहत वो अपना लोन ले सकते हैं, लेकिन ये आरबीआई में एक स्कीम निकाली है जो 1,60,000 पे लोन दे रहे थे, अभी वो 2 लाख तक लोन देंगे। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है फार्मिंग में वो इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद न्यू पॉलिसी मैंडेट बैंक टू वेव कोलेटरल एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन अप टू 2 लाख पर बोरस। द इनिशिएटिव एक्सेप्टेड टू बेनिफिट ओवर 86 ऑफ द फार्मर हु आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स, ठीक है। 86% फार्मर्स को इस चीज का बेनिफिट हो सकता है, ठीक। और ये कब से लागू होने जा रहा है? जनवरी 1 जनवरी 2025 के बाद। आरबीआई के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ब्ला 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 सब, ठीक है। सब 3-4 वीडियोस में सब पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 लाख, 2, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। दिस मेजर इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद द नेसेसरी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड इंप्रूविंग देयर लाइवलीहुड्स, ठीक है। एक बार पूरे क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कि वो 92 की एज में डेथ हुई 26 दिसंबर को, और फार्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो 2004 से लेकर 2014 तक। 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 19 जो है उसके बाद हम बात करें अगर तो उन्होंने सर्व किया एज अ आरबीआई गवर्नर भी, कब? 1982 जनवरी 1985 तक, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनको लाया, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनको बोला जाता था, ठीक है। उनको पद्म विभूषण और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्राइज से सम्मानित किया गया यूरोप में। और जो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में बने 2004 से लेके 2014 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन से प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया गया? इम्पीचमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, रिमूवल ऑफ ए पर्सन विच कैन नॉट बी रिमूव डायरेक्टली, तो उसको इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया कि कहाँ के प्रेसिडेंट थे वो? साउथ कोरिया के थे, ठीक है। उसका नाम क्या था? हन डक सू उनका नाम था, ठीक। उसके साथ एक और प्रेसिडेंट भी है, यून सुक योल, वो 14 दिसंबर को उनके ऊपर इम्पोजिशन हुआ, इम्पीच। उसके बाद आया इंडिया की पहली कौन सी एशिया फर्स्ट कंट्री है जो जियो साइंस म्यूजियम बनाने में जा रही है बनाने को? तो वो इंडिया है, जो इंडिया में ग्वालियर में जो बनने जा रहा है, ठीक है। जिसके द्वारा हमें 2 गैलरीज होंगी, जिसमें एक ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करेगा, एक ये इसमें अर्थ इवोल्यूशन में, और ये अडल्ट और बच्चों दोनों के लिए सूटेबल है, दोनों जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई ने कितना पैसा जो है वो इंक्रीज किया है, कितना पैसा देने की वो एग्रीकल्चर लोन को अप्रूव करने के लिए बोला है? तो पहले 1,60,000 था, अभी 2 लाख इम्प्रूव करने के लिए बोला है। 2 लाख तक लोन जो है वो ले सकते हैं, और इससे 86% जो है वो एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका जो इम्प्रूवमेंट होगा एग्रीकल्चर में, और ये अपना जो जितना भी रिसोर्स है उनको उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए मोटा माटी बस यही है, क्योंकि देखो अगर बिना मतलब के आपको पढ़ा दें हम, बिना मतलब जो आपके काम का नहीं है, तो वो बहुत गंदा है, ठीक है। बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है,
आप कोई भी बुक खोलोगे ना, कोई भी साइट खोलोगे करंट अफेयर या कुछ भी करके, तो उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसी ही चीज़ें लेके आते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो जो बेसिक होती हैं, जो फालतू होती हैं, वो तो आपको पता चल ही जाती होंगी। फालतू चीज़ें आजकल के टाइम में, फालतू चीज़ें पहले पता चलती हैं, काम की चीज़ें बाद में पता चलती हैं। तो हम आपके लिए बस वही काम की चीज़ें ही लाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिशियल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर जिस चीज़ को चैनल सेशन अच्छा लगा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।